हम श्रीनाथ सिंह द्वारा रचित कविता माता का लाल को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले मैं इसका पाठन करूंगी। दीन दुखी जन की पुकार पर जो नित कदम बढ़ाता है, भूखा देख साथियों को निज जो भूखा रह जाता है, अंधों को मौका पड़ने पर जो उंगली पकड़ाता है, रोती आँख देख आँख में जिसके जल भर आता है, जो ना कभी भय खाता है, खड़ा क्यों ना हो सम्मुख काल, कहलाता है वही जगत में दयामयी माता का लाल। श्रीनाथ सिंह द्वारा रचित यह कविता, इसका अर्थ है कि दीन दुखी जन की पुकार पर जो नित कदम बढ़ाता है, जो व्यक्ति दीन और दुखियों की पुकार पर उनकी सहायता के लिए कदम बढ़ाता है, भूखा देख साथियों को निज जो भूखा रह जाता है, जो अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को भूखा देखकर खुद को भी भूखा रखता है, अपनी भूख को त्याग कर देता है, अंधों को मौका पड़ने पर जो उंगली पकड़ाता है, जो अंधों को उनकी उंगली पकड़ करके राह दिखाता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है, रोती आँख देख आँखों में जिसके झल भर आता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि लोग दूसरे के दुखी होने पर खुश होते हैं, बट ऐसे व्यक्तियों को कभी भी खुद से कोई खुशी नहीं मिलती है। इसीलिए रोती आँख देख आँख में जिसके जल भर आता है, किसी व्यक्ति को रोता हुआ देखकर, दुखी होता हुआ देखकर उसके स्वयं के आँखों में भी जल भर आता है, वो खुद दुखी हो जाता है। जो ना कभी भय खाता है, खड़ा क्यों ना हो सम्मुख काल, जो कभी भी भय नहीं खाता, इसका मतलब कि वो निडरता से अपने सामने आने वाली किसी भी काल को, किसी भी परेशानी को बिना डरे सामना करता है, उसका मुकाबला करता है, कहलाता है वही जगत में दयामयी माता का लाल। और ऐसे व्यक्ति को पूरे जगत में क्या कहा जाता है? दयामयी माता का लाल। दयामयी वो माता जो अपनी दया से सबको प्रसन्न करती है, सब पर अपनी कृपा करती है। ऐसे व्यक्ति, ऐसी माता का पुत्र दयामयी माता का लाल कहलाता है और समाज में उसकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसीलिए कभी भी हमें किसी के दुखी होने पर खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। हमें लोगों के दुख को, कष्ट को दूर करने का एक साधन बनना चाहिए, ना कि खुद से उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट दे करके अपने ऊपर पाप लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे दोनों कर्मों को देखता है और उसके बाद वो हमें पुरस्कृत भी करता है और गलत काम करने पर दंड भी देता है। तो बच्चों, आपने इस कविता से क्या सीखा? कि हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करनी चाहिए, उनके दुख को अपना समझ करके उन्हें मदद करनी चाहिए, उन्हें दुखी होने के समय में उन्हें सांत्वना दे करके उनके दुख को दूर करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस कविता से रिलेटेड हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, किसकी पुकार पर माता का लाल सहायता के लिए कदम आगे बढ़ाता है? उत्तर, दीन एवं दुखी लोगों की पुकार पर माता का लाल सहायता के लिए कदम आगे बढ़ाता है। प्रश्न 2 है हमारा, किसे देखकर माता का लाल स्वयं भूखा रह जाता है? उत्तर, भूखे लोगों को देखकर माता का लाल स्वयं भी भूखा रह जाता है। प्रश्न 3, माता का लाल कौन है? हर वह व्यक्ति जिसके भीतर दीन दुखी की सहायता करने की इच्छा हो, अंधों का सहारा बनने की योग्यता हो तथा रोते हुए इंसान के आंसू पोंछकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की काबिलियत हो, सही अर्थों में वही दयामयी माता का लाल कहलाता है। प्रश्न 4, किसे कभी भय नहीं लगता है? इसका उत्तर है, बहादुर व्यक्ति को कभी भी भय नहीं लगता है, चाहे उसके सम्मुख काल ही खड़ा क्यों ना हो। होप आपको इस पाठ को समझाने का और इसके प्रश्न उत्तर को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।